नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम आपको श्री गंधानुरागिणी योगिनी साधना के बारे में बताएंगे। ये साधना एक गुप्त ग्रंथ में वर्णित है और इस साधना के संदर्भ में बताया गया है कि ये योगिनी 100 स्वर्ण मुद्राएं नित्य प्रदान करने वाली होती है, जिस साधक को इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो हम आज इस साधना को पहले जानेंगे कि किस प्रकार करना है, क्या इसका मंत्र है। साथ में कलयुग के संदर्भ में इसकी विवेचना भी करेंगे। देखिए, जो गुप्त ग्रंथ हैं वो प्राचीन काल में लिखे गए हैं और कई बार ये अपने मौखिक रूप से गुरु द्वारा अपने पुत्र समान शिष्य को प्रदान किए जाते हैं। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं जो गुप्त के गुप्त ही रह गए। उनका पठन पाठन करने वाला या आगे से आगे अपने शिष्यों को प्रदान करने वाला कोई उसकी योग्यता के अनुसार उचित शिष्य गुरुओं को कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, जो तांत्रिक ग्रंथ हैं, जो गुप्त ग्रंथ हैं, जो रहस्यमय ग्रंथ हैं, जिनमें रहस्यमयी विद्याएं वर्णित हैं, वो कम से कम 90% ग्रंथ जो हैं वो लुप्त हो चुके हैं। अगर उनका कोई रूप देखने को मिलता है तो विकृत रूप ही देखने को मिलते हैं, या जिनको पूर्ण रूप से विकृत कर दिया गया है, या उनमें कुछ मिलावट कर दी गई है, या उनको फिर कीलित कर दिया गया है। देखिए, जो आज मैं आपको साधना बता रही हूँ गंधानुरागिणी योगिनी की, ये साधना परम शक्तिशाली है। प्राचीन समय में जब लोग इस साधना को किया करते थे तो योगिनी उनको माता बहन के रूप में सिद्ध हो जाती थी। कई साधकों को पत्नी रूप में भी सिद्ध होने का वर्णन इस ग्रंथ में पाया गया है, लेकिन वो साधारण साधक नहीं होते हैं, वो उच्च कोटि के साधक होते हैं, वो इंद्र के समान साधक होते हैं, वो बड़े बड़े देवताओं के समान तपस्वी योगी होते हैं। उन लोगों को योगिनियां सिद्ध होती हैं पत्नी या प्रेमिका रूप में। जो आजकल प्रचलित साधक हैं, जो आजकल के साधक हैं, आजकल कोई भी ऐसा सिद्ध साधक नहीं है जिसे योगिनी पत्नी या प्रेमिका रूप में प्राप्त हो सके। प्राचीन समय की बात ये है कि जो सिद्ध योगी होते हैं, महर्षि होते थे, वो हजारों वर्षों तक जीवन जीते थे और कई हजार वर्षों तक तो वो तपस्या ही करते थे। उसके उपरांत उनको योगिनियां सिद्ध हुआ करती थी और योगिनियां उनको पत्नी या बहन या माता रूप में प्राप्त होती हैं। या मूल रूप से ऐसे बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को, महर्षियों को या देव ऋषियों को जो योगिनियां हैं वो पत्नी या प्रेमिका रूप में प्राप्त होती हैं। स्वयं बहुत सारी योगिनियां हैं जो कई महर्षियों को सिद्ध हुई हैं। जैसे जो नटनी योगिनी है, नटनी योगिनी को करने वाले में सर्वप्रथम महर्षि विश्वामित्र का नाम अग्रणीय है, क्योंकि उन्हें नटनी योगिनी सिद्ध थी। आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना ही होगा, लेकिन विश्वामित्र महर्षि थे, परम तपस्वी थे और इनके समान कोई दूसरा नहीं था। वो स्वयं दूसरे ब्रह्मांड की उन्होंने रचना कर ली थी गायत्री साधना के बल पे, ये आपने सुना ही होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं गंधानुरागिणी योगिनी की, और ये 100 स्वर्ण मुद्राएं नित्य अपने साधक को प्रदान करती हैं। लेकिन उन साधकों को, जो साधक तपस्वी होगा, ज्ञानी होगा, जिसने अपने सभी दुर्गुणों पर नियंत्रण कर लिया होगा, उन साधकों को ये जो वीडियो है ये साधारण साधकों के लिए है। तो इसका हम विवेचन भी अंत में करेंगे कि जो साधारण साधक हैं या जो कलयुग के साधक हैं वो किस प्रकार इस साधना को करें। पहले मैं इसका आपको शुद्ध रूप बता देती हूँ। इसमें एक
ग्रंथ में एक श्लोक वर्णित है, वो है महायोगिनी प्रवक्ष्यामि सावधाना वध्यास्या कुकुमेन समालिख्यम भुरुजपत्रे स्त्रियम मुदाम। इस तरह से एक बहुत बड़ा श्लोक इसमें दिया गया है और इसका पूर्ण रूप में मैं तो नहीं अभी पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसका अंतिम लाइनें पढ़ते हैं। एशाम मधुमती तुल्य सर्व सिद्धि प्रदा प्रिये गुहादाम गुहातरम विद्याम तब स्नेहात प्रकाशिता। ये इसका अंतिम लाइन है जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है। अब इस पूर्ण श्लोक का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ जो कि बहुत ही गोपनीय है। महादेव उन्मत्त भैरव जी ने ये भवानी को बताया हुआ है। ये कहते हैं, हे भवानी भैरवी, अब मैं गंध अनुरागिणी योगिनी की साधना विधि आपको बता रहा हूँ। ये सर्वथा रहस्यमयी है, गुप्त है, साधारण व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए और जो इसके योग्य ना हो उसे भी कदापि इसे नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इसकी व्यर्थ होने की स्थिति में ये कई बार खतरनाक भी हो सकता है। आगे कहते हैं, इस महासाधना में साधक सर्वप्रथम भोजपत्र पर कुमकुम से एक नारी की आकृति बनाए, फिर उसके चारों तरफ अष्टदल कमल बनाकर न्यासादि विधि संपन्न कर उस नारी की आकृति में गंधानुरागिणी देवी की षोडशोपचार विधि से प्राण प्रतिष्ठा करे और गंधानुरागिणी योगिनी के मंत्र को इसके बीच में लिखे तथा उनका ध्यान करे। इसमें आगे लिखा गया है कि इसके पश्चात निम्न स्वरूप का उसे मंत्र करना चाहिए और उस मंत्र को करने से पहले देवी के सुंदर देह का ध्यान करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, हे देवी, आपकी देह की कांति शुद्ध स्फटिक के समान है। आप विभिन्न रत्न आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से देवी की कल्पना करनी चाहिए और ये जो कल्पना है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से होनी चाहिए। आगे श्री महादेव कहते हैं कि जो साधक नित्य प्रति 1 महीने तक सुबह और शाम इस मंत्र का जप करे तो देवी उसे सिद्ध हो जाती है। मंत्र है ओम हरिम गंधानुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। शिव कहते हैं, यह जप रात और दिन दोनों समय 1,000 संख्या में करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाकर पुनः षोडशोपचार पूजन करें। ऐसा करने से देवी साधक पर प्रसन्न हो प्रकट हो जाती है और साधक को दिव्य भोज्य पदार्थ रति क्रिया से संतुष्ट कर दिव्य कन्या लाकर देती है। नित्य ही 100 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान करती हैं। शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये साधना समस्त सिद्धियां भी प्रदान करती है। यह साधना अति गोपनीय है। इसको मैंने केवल तुम्हारे लिए स्नेह प्रकट करने के लिए ही बताया है। ये साधना दुष्ट जनों को नहीं देनी चाहिए और ये साधना केवल तपस्वियों के लिए ही है। शिव कहते हैं, हे प्रिय, मैंने ये साधना केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और तुम्हारा स्नेह प्राप्त करने के लिए ही तुमसे कही है। इसे सर्वथा गोपनीय बनाए रखना चाहिए और केवल गुरु मुख से ही लेना चाहिए। अब इस साधना की विधि मैं आपको बता देती हूँ। ग्रंथ में जो वर्णित है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं विधि बताती हूँ आपको कि किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए, जैसे कि भगवान शिव ने मैया जी से कहा है कि इस साधना में 1000 जप सुबह, 1000 जप जो है वो शाम को होना चाहिए।
तो ये विधि तो सिद्ध साधकों के लिए, महर्षियों के लिए, तपस्वियों के लिए है। जो कलयुगी साधक हैं, जो कलयुग में इस साधना को करना चाहते हैं, उनके लिए अधिक उचित रूप से वर्णित विधि है, जो इस प्रकार है। साधक को सर्वप्रथम यह मंत्र गुरुमुख से लेना चाहिए। साधक को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं ये साधना सिद्धि प्राप्त होने तक करूंगा। ये बात निश्चित है, तय है। जो इस साधना को पूरे तन मन धन से करता है, निश्चित ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है। कहना मुश्किल है कि जो लोग साधारण साधक हैं कि उन्हें कितने दिनों में ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, पंचामृत से स्नान करना चाहिए और अपने गुरु द्वारा प्राप्त यंत्र और देवी जी का विग्रह यानी कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अपने सम्मुख स्थापित करनी चाहिए। देवी को फल फूल मेवा अर्पित करना चाहिए। आसन पर बैठकर देवी का पूजन करना चाहिए और देवी की कल्पना इस प्रकार करनी चाहिए कि देवी उनके समक्ष उपस्थित है और देवी का विग्रह बड़ा ही सुंदर है। देवी विभिन्न आभूषणों से विभूषित है और देवी उनके समक्ष ही आसपास बैठी हुई है। उसके बाद साधक को जैसे प्राचीन विधि में बताया गया है कि 1000 जप सुबह 1000 जप शाम को करने चाहिए। आप हैं साधारण साधक, वो विधि थी सिद्ध साधकों के लिए। तो मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम सुबह के समय इसका जो है 51 माला करनी चाहिए। मंत्र बहुत छोटा है और शाम को भी 51 माला करनी चाहिए। क्योंकि आप एक साधारण साधक हैं, अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो आपको सुबह शाम 51 माला करनी चाहिए और इसको आपको नित्य प्रति 100 दिनों तक करना चाहिए। निश्चित ही है कि 100 दिनों में आपको जरूर कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा। यदि आप 100 दिनों तक इस साधना को करेंगे तो आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पूरे 100 दिन इस साधना को करें और उसके बाद अगले दिन आपको इसका हवन भी जरूर कर लेना चाहिए। हवन अनिवार्य रहता है। कई लोग पूछते हैं कि हमें हवन नहीं करना है तो हम क्या इसका उपाय करें। तो देखिए, हवन हमेशा अनिवार्य रहता है। शक्तियां तभी संतुष्ट होती हैं, क्योंकि भविष्य जब उन्हें प्राप्त होता है तभी उनकी तुष्टि और पुष्टि होती है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार ये विधि संपन्न करनी चाहिए। आपको अपने गुरु से ये मंत्र लेना चाहिए, यानी इसकी दीक्षा आपको लेनी चाहिए। सिद्ध सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी जो गुप्त विधि है उसमें बताया गया है कि इनका यंत्र बना लेना चाहिए, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए, षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हर कोई साधक इसको नहीं कर सकता है। तो अपना समय की बचत करने के लिए आपको इसमें सिद्ध सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जब आप इस साधना को 100 दिन तक करेंगे तो आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे। पहली बात ये है कि अगर आप 100 दिन इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही आपको, मैं नहीं कहती कि 100 स्वर्ण मुद्राएं नित्य प्रति आपको हर दिन प्राप्त होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी कलयुग है। निश्चित है को आपको धन लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देवी जी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं। देवी जी की अनुकंपा आपको प्राप्त हो सकती है। जो जीवन साथी की तलाश में है, देखिए योगिनी है, महाशक्ति है, साधारण साधक को पत्नी या प्रेमिका रूप में तो प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो जाहिर है इस साधना काल में आपको किसी सुंदर स्त्री या किसी सुंदर लड़की जो विवाह योग्य हो, उत्तम कुल की हो, आपको प्राप्त हो सकती है। योगिनी आपसे मिलवा सकती है और उसके साथ आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। या जो लोग किसी को
अपनी पत्नी या भार्या बनाना चाहते हैं, अपनी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, प्रेमिका रूप में प्राप्त करना चाहते हैं किसी लड़की को, तो निश्चित ही देवी की कृपा से वो भी उनके मोह बंधन में बंध जाती है। आकर्षण की उत्तम शक्ति उनको प्राप्त होती है, वशीकरण की शक्तियां भी उनको प्राप्त होती हैं, क्योंकि कहा गया है कि समस्त तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त उस साधक को हो ही जाती हैं। 100 दिन तक आप करेंगे तो आपको समाज में एक नजरिए में बदलाव देखने को मिलेगा। लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, लोग आपसे स्नेह करेंगे, आपको दिव्य भोजन भी प्राप्त होगा, आपकी आसपास जो लोग हैं वो आपसे आकर्षित होंगे। और विवाह योग्य स्त्री पुरुष, यदि आप स्त्री हैं करने वाली तो जाहिर है कि पुरुष, और अगर आप पुरुष हैं तो जाहिर है आपको स्त्री, विवाह योग्य स्त्री प्राप्त होगी। कोई प्रेमी प्रेमिका को प्राप्त करना चाहता है तो प्रेमी प्रेमिका भी उसको प्राप्त होगी। अन्य शक्तियां भी उनको प्राप्त होंगी, गुप्त निधियां भी मिल सकती हैं, लेकिन ये निर्भर करता है देवी की कृपा पर, कृपा के ऊपर ही निर्भर करेगा। देखिए, इसमें आपको देवी जो है समस्त वैभव प्रदान कर सकती है, लेकिन निर्भर करता है कि आप कितने मनोयोग से ये साधना करते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।